कविता मैडम, आपके हस्बैंड मनोज लासी एक फायर ब्रांड के नाम से जाना जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर एक रबर स्टैंप, जैसे हर टाइम देखते हैं हम कि उल्लासनगर के अंदर जितनी भी महिला मैंने देखी है, हाउस में कुछ बोलती नहीं है, एक रबर स्टैंप होके नहीं नहीं, खाली मैं महानगर क्या पालिका में करूंगी। बोलिए, आप मैं बताइए। वुमेन हूँ, मैंने हाउस में बात की है। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात। हमारे साथ में पैनल नंबर 9 के 3 नए चेहरे नगर सेवक आज के चुनाव में खड़े हैं। तो लेते हैं एक मुलाकात और पूछते हैं कि मैडम, आप पहले नगर सेवक रह चुके हैं, तो आपने अपने प्रभाग में क्या क्या काम किया? आपके साथ में 2 नए फेसेस हैं, दो आप भी युवा, आपके साथ में एक युवा ब्रिगेड आपके साथ में है, क्या कहेंगे इस विषय में? सबको पहले तो नमस्ते और हैप्पी न्यू ईयर। मैंने प्रभाग में क्या क्या काम किए हैं वो आपसे ज़्यादा कौन जानेगा। आप मेरे पैनल में ही रहते हो। और अभी जो टीम रेडी हुई है अभी पैनल नंबर 9 के लिए, वो और ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे तो मेरे साथ मेरे फादर हैं, इनके साथ मिस्टर मनोज लासी हैं और आकाश के साथ सुमित अंकल हैं। खास इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कि एक वोट पे 2-2 लोग मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है कि 3 नगर सेवक आप और आपके साथ में 3 नगर सेवक गिफ्ट, बाय वन गेट वन फ्री, हाँ, ऐसा? वही हो रहा है। हम लोग एक्सपीरियंस्ड कम हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो अलग लेवल का है। तो जो भी डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पहले वो सॉल्व कर चुके हैं, हमको आगे उनको कंटिन्यू करना है। कविता मैडम, आपके हस्बैंड मनोज लासी एक फायर ब्रांड के नाम से जाना जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर एक रबर स्टैंप, जैसे हर टाइम देखते हैं हम कि उल्लासनगर के अंदर जितनी भी महिला मैंने देखी है, हाउस में कुछ बोलती नहीं है, एक रबर स्टैंप होके नहीं नहीं, मैं खाली क्या महानगर बात पालिका में करूंगी। बोलिए, आप मैं बताइए। वुमेन हूँ, मैंने हाउस में बात की है। मैंने पैनल में सारे काम करवाए हैं, मैंने ऑब्जेक्शंस भी फेस किए हैं। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स हाउस में बात नहीं करती हैं। जो नहीं करती हैं भले आप उनका नाम ले लो। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ तो फिर ऐसे नहीं बोलो कि वुमेन्स ऑब्जेक्शन नहीं उठाती हैं, हाउस में बात नहीं कर सकती हैं। हाउस में सबको अलाउड है, जिसको जितना जोर से बात करने आता है कर सकता है। पर बहुत कम लोग बोलते हैं, वो बात अलग है। मैं मेरा काम देखिएगा कि मैं मनोज लासी से ऑलवेज कंधे से कंधा मिला के चलती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, मेरा एनजीओ भी है, लासी फाउंडेशन, उसका नाम है हम है ना। तो मैं किसी के इशारों पे चलने वाली तो हूँ नहीं। मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना काम है। बाकी मनोज लासी जिनका काम करने में नाम ही काफ़ी है, और जो फायर ब्रांड आप कह रहे हो, वो उन्होंने खुद नहीं, पब्लिक ने उनको नाम दिया है और उनके काम का कि वहाँ तक बात पहुँची। अब किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ काम होके दिखेगा। जैसे मनोज लासी का आवाज गूंजता था महानगर पालिका के हाउस में जब मीटिंग हुआ करती थी, जीबी मीटिंग, अभी लगता है कि आपका भी आवाज गूंजेगा। यही देख के शायद उन्होंने मुझे आगे किया है कि ये मेरी परछाई तो है, मगर शायद मुझसे आगे निकल जाए, क्योंकि आजकल महिलाओं का ज़माना है। और ये महिलाओं ने कोविड टाइम पे जो जेंट्स अपने घर को चला नहीं पा रहे थे किसी रीज़न से, मगर उनका परिवार सही, स्वस्थ और अपने पैरों पे टिका रहा, वो सिर्फ़ एक महिला की वजह से ही। तो महिलाओं ने अपने आप को कहीं भी प्रूफ़ करने के लिए पीछे नहीं देखा और अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने फादर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाया है कि मैं हूँ, तू चिंता मत कर। तो ये शहरवासियों को मैं कहूँगी, 9 नंबर पैनल वालों को, कि आप एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपको कभी निराश नहीं करूँगी। एक बहन, बेटी, जो भी आप जिस रूप में भी मुझे देखेंगे, मैं उसका कर्तव्य ज़रूर निभाऊँगी। कहीं ना कहीं आप में मनोज की छवि नजर आ रही है, मुझे तो फील तो हो रहा है। आकाश चक्रवर्ती, आकाश सुमित चक्रवर्ती,
सुमित चक्रवर्ती एक नामी ग्रामी उद्योगपति है, एक चेहरा है राजनीतिक, और उनको आज के तारीख में चाणक्य भी कहते हैं। आप उनके बेटे हो और आप इस पैनल से आप महानगर पालिका के चुनाव में उतरे हो। आप क्या विजन लेके लोगों में आप युवा हो, क्या विजन लेके जाओगे? मैं मेन तो मेरा जो वार्ड है वो मतलब स्लम एरिया ज़्यादा है, वहाँ चौल है, मतलब बहुत सीधे सिंपल लोग रहते हैं वहाँ पे। उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ है जैसे लाइट, पानी उनको टाइम टू टाइम पहुँचना, कचरे की सफाई हो, गलियाँ बनना हो, इतने सालों में वही अब तक नहीं वहाँ पे पूरा हो चुका है। तो बस मेरा मेन यही अभी है मुद्दा कि मुझे सबसे पहले मैंने अभी फिर भी बहुत कुछ किया है, जैसे लाइट हो, पानी हो, जितना मैं कर सकता हूँ, बिना नगर सेवक रहे मैंने किया है। पर मैं आशा करता हूँ कि अगर लोग मुझे पैनल नंबर 9 के वोट देते, तो मैं और अच्छे से ये सब चीज़ें जो उनको बेसिक नेसेसिटीज़ मिलनी चाहिए, वो उन तक पहुँचाऊँगा। यानी एक आपके पिताजी का नाम है, कारपोरेशन में एक दबदबा है, उसका सहारा लेंगे या अपने दम पे करेंगे? नहीं, उसका सहारा तो लेंगे ही, खुद का दबदबा भी बनाएँगे, उनका सहारा भी लेंगे। हाँ जी। और पानी के इशू को लेके मैडम, हमारे प्रभाग में जैसे उन्होंने बताया कि 9 पैनल के अंदर कहीं ना कहीं इशू है, तो इस इशू को कैसे रिजोल्व करेंगे? नो डाउट पैनल नंबर 9 में पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो काफ़ी हद तक हम लोगों ने सॉल्व किया भी है। और अभी मैंने पहले कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू दिया था कि न्यू पाइपलाइन भी लगाई गई है, जो स्पेशली सपना गार्डन की एरिया है, आप वहीं रहते हैं। वो अगर हो गई तो 70-80% पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है। उसमें ड्रेनेज हम लोगों ने बिल्डिंग टू डायरेक्ट जो कनेक्शन करवाई है, उसकी भी डिटेल्स मैंने दी है। और पानी आगे जैसे हम और आगे जाएँगे, तो वो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट लगेगी। आप वोट दोगे, हम आगे जाएँगे, जो हमारे अधूरे काम रहे हुए हैं, जो ऑर्डर्स पास करवाने हैं, वो हमारे अंदर जाने से ही होंगे। कोई अचानक से नया जाएगा, वो सब नहीं कर मैं पाएगा। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा पानी की जो तकलीफ है मैडम, मैं आपको बताऊं, आप नगर सेविका रह चुके हो, टेकरी एरिया, 17 सेक्शन टेकरी एरिया, वहां पर इतनी किल्लत है पानी की और त्राई त्राई लोग परेशान है पानी को लेके। मैडम, आप क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मैं कुछ दिनों से टेकरी एरिया में सर्वे कर रही हूँ और आपने सही बात बोली कि वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और जैसे एक महिला हूँ मैं और पानी की तकलीफ समझ सकती हूँ कि पानी बहुत बड़ा रोल निभाता है एक परिवार को चलाने के लिए। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं पानी की समस्या दूर करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी प्लानिंग हमारी चल रही है कि हम लोग पानी की समस्या किस तरह से दूर करेंगे। मगर उसके लिए हमें जीत के आना पड़ेगा और लोगों को, पब्लिक को यही कहना है कि प्लीज़ एक बार हमें मौका दीजिए, हमें अपनी सोच और क्षमता दिखाने का। हम उनकी हर समस्या को दूर करेंगे। और जैकी जी, आपको पता है कि जब से मैं राजनीति में या सोशल वर्क में आने का सोचा, मेरी आइडल हैं ज्योति कालानी जी। वो उल्लासनगर के लिए एक मिसाल है, इसीलिए लोग उनको आयरन लेडी भी कहते हैं। तो जब भी मैं कुछ सोचती हूँ या करने का ठानती हूँ, तो पहले उनकी छवि अपने दिमाग में रखती हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत उठी बैठी हूँ और उनका मैंने वर्किंग भी देखा है। ऑलराउंडर रेडी। रिश्ते में तो आप कहीं ना कहीं उनकी बहू भी लगती हो, आशीर्वाद। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। उनका आशीर्वाद, उनकी सीख, बहुत कुछ मेरे साथ है, बहुत कुछ। और इसी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि जो उन्होंने सिखाया, मैं सीखी। मगर अब लोगों को दिखाऊँ कि मैं किन-की छतों-छायाओं में पली हूँ। आपके एरिया में स्लम एरिया काफी है, डेवलपमेंट को लेके आपका क्या क्या विजन है? डेवलपमेंट मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया, मेन तो वही है डेवलपमेंट वहाँ पे के वहाँ के रास्ते सबसे मेन। अभी कितनी मेरे वार्ड की कितनी ऐसी गलियां हैं जहाँ पे हम घर से बाहर निकल के लोग चल भी नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। तो डेवलपमेंट सबसे पहले तो मुझे उसका करना है कि रास्ते जो हो वो एकदम सही हो और पूरे वार्ड में प्रॉपरली सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगी हुई हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो एरिया थोड़ा अलग होता है। तो मतलब यही है कि सीसीटीवी वगैरह हो ताकि वहाँ की जो महिलाएं वो एकदम सुरक्षित फील करे हमेशा। मैडम, सपना गार्डन को लेके आपका क्या कहना है? सपना गार्डन का अभी एक थोड़ा हुआ क्यों है। पूछ रहा हूं मैं आपको, क्यों पूछ रहा हूं मैं आपको सपना गार्डन को लेके? उल्लासनगर के में ऐसे काफी गार्डन है, आधे से ज्यादा गार्डन हजम हो गए,
और आधे से ज्यादा जो गार्डन है वो खाली नाम के सुशोभीकरण लेके है ना, डेवलपमेंट को लेके फंड्स तो आते हैं, काम होता नहीं है। तो सपना गार्डन के लेके आपको देखिए, फंड्स तो सारे गार्डन्स के लिए निकले थे जब भी हम लोग अंदर कॉरपोरेशन में थे। मैं चेयरमैन रह चुकी हूँ, काफ़ी फंड्स गए हैं, मैंने भी दिए हैं। बाकी गार्डन्स का क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, किधर गए, कितना उनका डेवलपमेंट हुआ है। बाकी सपना गार्डन तो सबके सामने है, वो क्या था 1999 में और अभी क्या बन गया है वो सबको पता है। वो ईयर से लेके ये ईयर तक हमारा कंटिन्यूअस उसमें एफर्ट्स रहा ही है, कभी कोई चीज़ है, कभी कोई चीज़ है। और अभी जो प्रोग्रेस चल रहा है गार्डन के पीछे, तो उसको पूरा ब्यूटिफिकेशन का एक मैंने थोड़े दिन पहले जो मेरे को ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया था, वहाँ की माने मैडम है गार्डन की, उन्होंने विजिट किया था, कमिश्नर से भी बात हो चुकी है, वो सब रेडी है। बस इलेक्शन ख़त्म होगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सब पास करवा के मेरे को वो सब सिर्फ काम करवाने हैं। यानी कहीं ना कहीं पिछले टर्म में आपने काम जो आपको जब जवाबदारी दी आपने उसको खूब बखूबी निभाया है। अच्छे से निभाइए, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मैं अभी मीडिया में उनको डालूंगी, आप सब लोग देखोगे। और मेरी एक अपील है, मेरे को डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी है, मैं अपने काम के दम पे हूँ और मैं अपने फादर ने जो मेरे काम किए मैं उनके दम पे हूँ। मेरे नेकी पास कर दरा में डाल। हाँ, हाँ वो है। बाकी देखो बहुत सारी पार्टीज ऑफर करेंगी ये वो थोड़ा पैसा जिंदगी भर नहीं चलता है। जो काम करेगा 5 साल तो आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपकी सुने। तो हम लोग 25-26 साल से सुनते आ रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं सुनेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने वार्ड वासियों को? कैंडिडेट को देख के वोट करिए, ये नहीं सोचिए कि आज आपको क्या ऑफर हो रहा है, जो ऑफर होगा वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 5 साल तक जो हम लोग आपके साथ सालों से रुके हैं, वही रुकने वाले हैं। और ये पैनल अभी इतना स्ट्रॉन्ग रेडी हो रहा है, ऐसे नहीं है कि मेरा ही वार्ड है तो सिर्फ मैं ही काम करूं। मेरे को कोई भी पैनल से कॉल आएगा, अभी सब अपने हैं मेरे को कोई भी पैनल से कॉल आएगा मैं जा सकती हूँ। वो फ्रीडम हम तीनों ने रखी है एक दूसरे के लिए कि जहाँ से जो प्रॉब्लम यानी आएगी जहां से कोई फोन आता है, जो भी नगर से जहां वहां पे अवेलेबल है, भागो और जाके काम करो। एक ये बात हो गई थी लास्ट टाइम में, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, उस वजह से हम लोग थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, रह गए थे। बट वो बात अभी हम लोगों ने खुद में सॉर्ट कर ली है कि जिसको जहाँ से जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो कर सकता है, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैंने देखा है कि चुनाव के बाद में पहले तो वोट मांगने 4-4 लोग चले जाते थे। 4 का पैनल, आपका बहुत छोटा पैनल है, 3 का पैनल है। नहीं, तो छोटा नहीं है, 6 कॉर्पोरेटर्स हैं। छोटा कैसे हो गया। सही आप तो क्या होता है ना, फिर बाद में ए बी सी डी हमने बांट के ले लिया। अरे वोट तो एक इंसान ने 4 को किया, हाँ, वो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चारों की होनी चाहिए। जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात कही, ये मैसेज जाना चाहिए शहर वासियों के सामने। जैसे आपके पैनल में 3 लोग हैं, तो ये कहीं पे भी कोई भी समस्या हो, किसी भी आपके पैनल में हो, मतलब आपके एरिया में हो, आपके एरिया में हो, आदमी 3 कॉर्पोरेटर क्यों चुनता है? एक पावर कि मेरे को तकलीफ है तो मेरे तकलीफ में आने के लिए 3 नगर सेवक है मेरे पास, आपका पैनल है, तो ऐसे क्यों नहीं होता है? आप क्या कहेंगे? देखिए, एक परिवार तभी सफल होता है हर काम में जब उनमें यूनिटी रहती है। तो हम तीनों एक परिवार बनके 9 नंबर पैनल, वो एक हम तीनों का परिवार है और हम तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि उस परिवार को चलाने की। तो उस परिवार में आपका छोटा भाई है मतलब? छोटा भाई, मैं उनकी भाभी, ये बहन, मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना। और हमारे मुखिया, ये 3 लोग, तो जिनके ऊपर ऐसे बड़े लोग, टीम ओमी कालानी, शिवसेना, इतने बड़े-बड़े लोगों का आशीर्वाद है, तो ये परिवार तो मजबूत है। तो हम मजबूती से ही काम करेंगे और मिलजुल कर ही काम करेंगे। आकाश जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने वार्ड वासियों को? वार्ड नहीं बोल सकते, आपके परिवार वासियों को? परिवार वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको 3 के पैनल में 6 नगर सेवक मिल रहे हैं। तो हाँ, प्रोजेक्टर मिलेगा। हाँ, ये प्रोजेक्टर है हमारा। तो बस आप 15 तारीख को याद रखिए कि हम तीनों को चुन के लाए। तीनों कैंडिडेट से जाते जाते एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि जाते जाते आप अपने वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे? तीनों। नया साल स्टार्ट हुआ है, आगे बढ़िए और हमको हेल्प करिए, हमको वोट करिए ताकि हम और आगे इम्प्रूवमेंट कर सकें। बीच में जो गैप आ गई है, जब इलेक्शंस नहीं हुई थी, थोड़ा डिस्टेंस आ गया है, वो हमको कवर करना है, हमारी दिल है और हम चाहते भी हैं कि हम करें काम। आप मैडम? मैं अपने शहरवासियों को ये कहना चाहूंगी कि नए साल में
आप वो चीज महसूस करोगे, वो परिवर्तन महसूस करोगे कि आपको हमेशा ये नया साल याद रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर। आप क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत बधाइयां मेरे पैनल वासियों को और मेरे शहर वासियों को। अभी आपके साथ में जो आपने कहा कि टीवी पे प्रोजेक्टर, तो हमारे साथ में एक फायर ब्रांड एक प्रोजेक्टर है। मनोज जी, आप थोड़ा अगर आगे आएंगे तो आपसे भी 2 सवाल पूछने दे। इस चुनाव को लेके हर टाइम मेरे आपसे तीखे सवाल ही रहते, लेकिन आज नहीं रहेंगे। इस चुनाव को लेके मनोज जी आपका क्या कहना है? इन 3 कैंडिडेट्स को नए आप लेके आए, उसमें युवा पीढ़ी है, एक आपकी धर्मपत्नी, एक आपका बेटा, आपकी बहन, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, हमने टीम ओमी कालानी और शिवनाथ शिंदे गट ने एक ये सोच के साथ ही हम ये उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव में उतरे हैं कि हम न्यू फेसेस देंगे। जो ओमी कालानी ने बोला था मैं नए चेहरे दूंगा, तो पूरी तरह से उन्होंने नए चेहरों को 65% नए चेहरों को आगे लाए हैं, फ्रेशर्स को लाए हैं, पढ़े लिखे को लाए हैं। और ये पैनल की जहां तक बात करूं कि हमने ये पैनल में 2 महिलाएं दी है, जबकि डिम्पल ठाकुर जी का ओपन ओबीसी था, फिर भी हमने महिला दी। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे पैनल नंबर 9 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिलाओं के लिए आगे और सोचना है, इसलिए हमने जानबूझ के ये पैनल में 1 जेंट्स और 2 महिलाएं रखी है। और ये सोच जो हमें आई है वो हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री नामदार श्री एकनाथ शिंदे जी से जब हमारे बातचीत चल रही थी, हमारा जो टीम ओमी कालानी और उनका दोस्ती के गठबंधन पर चर्चाएं हो रही थी, तो उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हमको टिकट देनी है, ये हमारी सोच है। तो उन्होंने भी वो किया, हम किए। कारण महाराष्ट्र भर में जो लाडली बहना योजना चल रही है, उनके जो जनक है, जिनकी सोच थी, जिनकी वो एक दूरांदेशी थी कि हमारे महाराष्ट्र की 9 करोड़ महिलाओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, वो आत्मनिर्भर नहीं रहनी चाहिए, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो, वो सेल्फ डिपेंड हो। तो ये सोच जो लाडली बहना योजना आई, जो मेरे शहरवासियों को भी मिली, तो जानबूझ के हमने 2 महिलाओं को रखा है। जैसे मेरी पैनल नंबर 9 की लाडली बहनाओं को पूरा मान सम्मान मिलता रहे, वो आत्मनिर्भर रहे, वो किसी पे मोहताज नहीं रहे। ये एकनाथ शिंदे जी ने हमको, जो जनक है लाडली बहना को, उन्होंने पहली शर्त ये रखी थी। तो इसलिए ये पैनल में 2 महिला है, 1 युवा है। तो ये पैनल पूरी तरह से हम तीनों का एक्सपीरियंस, हम तीनों की दूरंदेशी विजन और इन तीनों का ग्राउंड वर्क और इनकी नई सोच के साथ ये पैनल वासियों को हम सामने लाए हैं। और पैनल वासियों ने हमेशा, चाहे मैं रहूं या सालों से कुमारी जी हो या सुमित जी हो, इनके ऊपर पूरा विश्वास रखा है। पूरी तरह से हमने उनकी हर, चाहे पर्सनल हो या नॉन पर्सनल हो, उन चीजों पे हम दिन रात जब भी उन्हें जरूरत पड़ी है, हम समय पर उनके साथ दिखे हैं। तो ये पैनल वासी ये चुनाव में आने वाली 15 तारीख को हमारे परिवार के लोगों को वोट देकर उस चीज की पूर्णति करेंगे, उस चीज की पोच पावती देंगे। ये सही बात है कि हर टाइम ऐसे देखा जाता है कि वोट तो मांगते, बाद में फिर क्या बांट देते हैं नगर सेवक अपने 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 एरियाज को। तो इस बार एक ऐसे चेहरे को आप चुन के लेके आइए, क्योंकि ये जो चेहरे जो चुन के आएंगे ना, ये भविष्य तय करेंगे उल्लासनगर शहर का। और ये तो हमारा स्लोगन रहा है कि न पुराने चेहरे न क्या, लेकिन मैं कहूंगा कि युवा चेहरे, पढ़े लिखे चेहरे आने चाहिए आगे, जो अंदर जाके ऐसा ना हो कि कोई पेपर उठा के बोले गोशाला में लिखा क्या है। ऐसे काफी मैं आपको नगर सेवक की हिस्ट्री बता दूं मैं आपको, जिनको लिखना तक भी नहीं आता है, और वो नगर सेवक थे। लेकिन ऐसे लोगों को इस बार अगर वापस नगर सेवक बन के गए तो उल्लासनगर के शहर का कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।